हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज फिर एक क्रूशियल टॉपिक पे जो आजकल पब्लिक में एक बहुत डर की सिचुएशन पैदा हो गई है कोरोना वायरस को लेकर। उसी के विषय में मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझाने आया हूँ कि किसी प्रकार से पब्लिक का डर दूर हो इस कोरोना वायरस को लेकर। तो उसी के ऊपर में मैं आज डिटेल में आपको समझाऊंगा इस वायरस के ऊपर में कि इस वायरस के खिलाफ कैसे एंटीबॉडी डेवलप होती है, वो सब डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। द मेजर क्वेश्चन विच इज़ राइजिंग टुडे, हर कोई आदमी पूछता है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। इम्यूनिटी, व्हाट इज़ इम्यूनिटी। हर दूसरा तीसरा आदमी पूछता रहता है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी कि मैं कोरोना वायरस को फाइट कर सकूं। तो इसी विषय पर हम लोग डिटेल में बताएंगे। देखिए, कोई भी वायरस जब बॉडी में एंटर करता है, साधारण सी बात है, कोरोना वायरस तो आ जाए, इससे पहले अगर कोई भी वायरस जो है हमारे शरीर में एंटर करता है, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे पब्लिक का डर दूर हो कि मतलब इतना भय हो गया पब्लिक में कि हर टीवी में देख के ये हो गया वो हो गया, हर दूसरा आदमी पूछता रहता है कि हमको हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा। तो मैं डर दूर करने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ और सीरियल वाइज समझा रहा हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले, अगर कोई भी वायरस मेरे शरीर में या किसी के शरीर में भी जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना का वायरस ही गया, तो हमारे शरीर में एक होता है सफ़ेद रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स। तो कोई सा भी वायरस जाता है शरीर में तो WBC क्या उसके एंटीजन को पहचानती है। हम शरीर में एक ब्लड का पार्ट होता है WBC, तो वो उसका एंटीजन को पहचानती है और उसके खिलाफ में, वायरस के खिलाफ में वो जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है। कोई भी वायरस गया शरीर में तो WBC उसको, वायरस को आइडेंटिफाई करके उसके एंटीजन के खिलाफ में एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी क्या करता है, वो चिपक जाता है वायरस पे और उसको निष्क्रिय कर देता है। तो ये साधारण सी थ्योरी है वायरस के ऊपर में। और इस प्रक्रिया में 5 से 8 रोज लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में जिसमें वायरस निष्क्रिय में एंटीबॉडी बनने में 5 से 8 रोज लग जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं एंटीबॉडी का डेवलप होना। तो जैसे कोरोना, जैसे इबोला का वायरस है, आपको इबोला का वायरस है या कोई भी वायरस है, तो वो जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है तो WBC उसका एंटीजन पहचान के उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाती है जो उस पर स्टिक होकर उसको निष्क्रिय कर देती है। और ये जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो बनती है वो जिंदगी भर मनुष्य के शरीर में रहती है। तो फिर भविष्य में कभी भी वो वायरस अगर एंटर होता है तो तुरंत उसको डीएक्टिवेट कर देती है। तो ये तो सरल सी थ्योरी जो वायरस के पीछे में काम करती है। अच्छा, अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है, तो है ना सरल सी प्रक्रिया, तो इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। जैसे अगर मैं ही वायरस पॉजिटिव होता हूँ, कोरोना वायरस पॉजिटिव होता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मेरा शरीर जो है 5 से 8 रोज में एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडी जो है वायरस को डीएक्टिवेट कर देगी और ऑटोमेटिक मैं ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन आता है कि इतने लोग मर क्यों रहे। इतने लोग में सिर्फ वो लोग ही मर रहे हैं जो पहले से ही किसी क्रॉनिक डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, किडनी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट वगैरह के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो वो लोग ही जो है उन्हीं लोगों की मोर्टेलिटी होती है। और बाकी आप देख रहे हैं 98% लोग जो है इंडिया में फाइट करके वापसी आ जा रहे हैं ऑटोमेटिक। इसमें भी आपको 75% जो है ऑटोमेटिक ठीक हो रहे हैं। 15% के आसपास के लोगों को जो है हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रहा है। हाँ, तो फिर एक क्वेश्चन आया है मेरे पास में अभी तुरंत ही कि वैक्सीन, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है आपको वैक्सीन जब आ जाए। वैक्सीन में अब देखिए, वैक्सीन में भी आपको मैं समझा देता हूँ। वैक्सीन में भी क्या होगा
जो ये वायरस है, वायरस के पार्टिकल ही वैक्सीन में डाले जाते हैं। वो वैक्सीन मतलब वैक्सीन जब भी बनेगी तो उसमें जैसे कोरोना वायरस है उसके ही पार्टिकल जो है एटीन्यूटेड पार्टिकल उसमें होंगे। एटीन्यूटेड का मतलब हो गया निष्क्रिय या सूक्ष्म धीमे पार्टिकल होंगे उसमें वायरस के। और वो आपको वैक्सीन में एटीन्यूटेड उसके पार्टिकल होंगे जो ह्यूमन बॉडी को हार्म ना करे, मतलब निष्क्रिय कह सकते हैं, निष्क्रिय होगा वायरस। और वो जब आपको शरीर में लगाया जाएगा वैक्सीन के रूप में, और वो उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी बना के आपको शरीर में सुरक्षित हो जाएगी। तो फिर अगर आपको कभी अगर कोरोना का इन्फेक्शन लगता है तो वो एंटीबॉडी फाइट करके आपको कोरोना को हराने में मदद करेगा। तो वैक्सीन में ये होगा कि वही वायरस का जो है पार्टिकल, उसी पे खोज वगैरह चल रही है, वायरस का पार्टिकल जो है लगाया जाएगा। तो इसीलिए गाइस डरने की जरूरत नहीं है। और ऑटोमेटिक जितना मतलब भय का माहौल बना दिया गया है, हर रोज टीवी न्यूज़ पे इतने हो गए उतने हो गए, होने दीजिए ना, होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया ने पूरा फाइट करा है अच्छा से वायरस के खिलाफ में, और फाइट करेगा। इंडिया में आप देख रहे हैं ना 75% तक जितना आ रहा है रेट, तुरंत ही ठीक हो के 8 से 10 दिन में नेगेटिव हो जाने। क्यों? उनके एंटीबॉडी बन जा रही है, वायरस आते ही देरी 7 से 8 रोज में उसको एंटीबॉडी बन जा रही है और वायरस जो है डीएक्टिवेट हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से वैक्सीन आएगी और हर आदमी को लगाई जाएगी, उसमें उसके निष्क्रिय पार्टिकल लगाए जाएंगे जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, और ऑटोमेटिकली आपको कोरोना वायरस जो है चला जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कोरोना वायरस के डर के ऊपर में। डरे नहीं, सुरक्षित रहें।